हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बात किया, नाम बताना ठीक नहीं है, गुजरात के थे। हम उनके यहाँ गए कि भाई वोटरों का समर्थन कर दो, एक पिटीशन पे साइन कर दो। तो मुस्कुराए, हमारी बात 1 घंटा सुना। 1 घंटा सुनने के बाद बोले, गांधी जी आप बड़े भोले आदमी। बोले इतने भोले आदमी हो आप, जब कभी राजनीति में आओगे ना तब पता चलेगा, अभी तो आप समाज सेवी हो, आपको क्या पता राजनीति क्या होती है। हम कहे भैया आप बता दो, उस ज्ञान हमें भी दे दो। तो क्या बोले मालूम, वो बोले कि एक बात बताइए कि ये जो पहले बैल खेतों में रहते थे, खेत में काम करते थे, अब जब ट्रैक्टर आ गया तो बैल कहां गए। मैंने कहा भाई बैलों को लोगों ने, बछड़ों को छोड़ दिया, हाँक दिया, अब कोई पकड़ के उनका काट दिया। तो बोले कि अब गरीबों की भी देश में कोई जरूरत नहीं है, उनका काम मशीनों कर रही है। तो हम कहे इसका मतलब आप भी चाहते हैं कि गरीबों को यही कत्ल। तो मुस्कुराने के लगे, कहे कि आप नहीं चाहोगे तब भी कत्ल होगा। मतलब एमपी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का गरीबों की कत्ल करने का सपना दिए मंत्री बना बैठा है, और उसने भी जनता से वोट लिया है। लेकिन ये बता नहीं कि हम वोट लेके मंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे और तुम्हारी कत्ल करेंगे, तुम्हारे कत्ल के कागजों पर दस्तखत करेंगे, ये बताया नहीं। इसलिए मैं एमपी को बैल कहता हूं, बैल। बैलों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। उसी ने एक बात और कही, उसने कहा कि गांधी जी गरीबी बड़ी फायदेमंद है। हम के भैया थोड़ा बता दो। बोले गरीबी इसलिए फायदेमंद है कि जितने गरीब रहेंगे, आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, जितना कम पैसा रहेगा उतना कम पैसे मजदूरी में काम करे। अगर भूखे मर रहा हो, बीवी बच्चों को खिलाने के पैसा ना हो, उसको बोल दो कि सुनो हमारे घर में मजदूर करो, तेरे को 50 रुपए देंगे। तो मरता आदमी क्या न करता, वो 50 रुपए में भी मजदूरी कर लेगा और शाम को 1 किलो आटा लेके, चाहे सब्जी नहीं खरीदेगा, 1 किलो आटा का रोटी बना के अपने बच्चों को, बीवी को खिला देगा। अगले दिन फिर 50 रुपए की नौकरी करेगा। वो कहते हैं गरीब जितना रहेगा आदमी, उतना ज्यादा ये जो गिलास पैदा हो रहा है ना किसी कंपनी में, जितना गरीबी रहेगी देश में, उतना कम पैसे में गिलास के फैक्ट्री में काम करेगा आदमी, और गिलास की कीमत सस्ती होगी। और गिलास जितना सस्ता होगा उतना ये गिलास पाकिस्तान में बिकेगा, अमेरिका में बिकेगा, चीन में बिकेगा। गिलास महंगा होगा तो दूसरे देश में नहीं बिकेगा। और गिलास को सस्ता रखने का एक ही तरीका है कि देश में गरीबों की फौज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आदमी गरीब रहने चाहिए। गरीब जितना रहेंगे उतना कम वेतन में काम करेंगे, तब हमारे मिल कारखानों की जो पैदावार है सस्ती होगी, दूसरे देश में बिकेगा, पैसा आएगा। हम कहे मंत्री जी वो देश का पैसा है कि गिलास बनाने वाले कंपनी के मालिक का है। बोले वो तो मालिक का ही है। हम कहे तो मालिक पैसा देश को देगा क्या। बोले नहीं वो तो नहीं देगा, बस थोड़ा बहुत टैक्स देगा। हम कहे टैक्स देगा ना, तो फिर देश के लोग गरीबी क्यों सहे। इसलिए पूरी दुनिया की एक सरकार बननी चाहिए, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न निर्यात की जरूरत रहे और न तो निर्यात के लिए गरीबी बना के रखी जाए। इसलिए समझ लो कि ये जो गरीबी है ये जानबूझ के बना के रखी गई, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है। इसीलिए इस गरीबी को हम क्या बोलते हैं, गुलामी। हम गरीबी नहीं बोलते। आईएएस अधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए ये कहते हैं गरीबी है, लेकिन विश्वात्मा नहीं कहते। वोटर्स पार्टी वाले कहते हैं ये गरीबी नहीं गुलामी है, और इलाज गरीबी का नहीं होना चाहिए, गुलामी का होना चाहिए।